बस उनका फिर इंटरनेट का मत। तो हम आज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जो क्लास है उसको ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले 2-3 दिन जो है हमने छुट्टियां की हैं, वीकेंड आ गया था उस वजह से। तो आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जैसे हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, तो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग यकीन करें ये मार्केट का ना बैकबोन है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है ना ये इसका बैकबोन है। अब इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको डायग्राम की सूरत में समझाऊंगा। उसके बाद आज में भी हमारे सेशन जो हैं दो हों। ठीक है, एक सेशन नहीं होगा, दो सेशन होंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। तो आपको कोशिश करूंगा कि इजी लफ्जों में और अच्छे तरीके से साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता है कि मार्केट के दो ट्रेंड होते हैं, एक बाय ट्रेंड होता है और एक सेल ट्रेंड होता है। अब मार्केट किसी भी ट्रेंड में चलती है तो हमें आइडिया कैसे होता है, वो स्ट्रक्चर मैपिंग से आइडिया होगा। अब मार्केट जब भी स्टार्ट होती है, किसी लोइस पॉइंट से स्टार्ट हुई और एक ऐसे हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद एक ऐसे लो लगाती है, और लो लगाने के बाद देन एक हाई लगाती है। लेकिन अब एक सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का अब ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हुआ है, तो ये वाला अब लोइस पॉइंट वैलिड है। मतलब ये हमें कैसे आइडिया होगा? इस आइडिया होने के लिए ना एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, स्मार्ट मनी में ये यूज होती है, आईसीटी जो यूज करते हैं ना वो इंड्यूसमेंट किसी और हिसाब से यूज करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये वाला जो हाई है ये वैलिड हाई है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब ये वाला जो लोइस पॉइंट है ये वैलिड लो है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन है ना, कैसे पता चलेगा? लेकिन अब इसका हमें भला कैसे पता चलेगा? वो चलेगा इंड्यूसमेंट के साथ। यानी कि मार्केट अब देखो एक हाई लगाती है, एक छोटे छोटे पुल बैक लेती है, जैसे कि ऐसे ही है ना कि मार्केट हमेशा एक ऐसी पुल बैक लेती है, अपसाइड जाती है, ऐसे ही है बाई साइड जाई जाई जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये एक लोइस पॉइंट है देखो, और मार्केट का ये एक हाई पॉइंट है, एक मेजर हाई है, और इसके अंदर ये देखो एक माइनर सा लो ये लगा है, ऐसे ही है ना, और एक माइनर सा लो ये लगा है, और उसके बाद एक माइनर सा लो ये लगा है। ठीक है, मतलब तीन लोइस पॉइंट लगे हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है जब ऐसे ही फर्स्ट पुल बैक, जैसे कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट, इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट, कि फर्स्ट पुल बैक में जो लोग होते हैं बाइंग सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन हम वहां पे बाय नहीं करते, हमें वहां पे इंड्यूसमेंट मिलती है कि अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ली है। इसको कहते हैं आईडीएम। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है आईडीएम। आईडीएम इसका मतलब है इंड्यूसमेंट। ठीक है, और जब मार्केट ऐसे, यानी कि एक ये क्या स्ट्रक्चर है, ये मेजर स्ट्रक्चर है,
और इसके अंदर जो माइनर स्ट्रक्चर है ना, माइनर स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पुल बैक होगा वो हमारी इंड्यूसमेंट कहलाती है। ठीक है, और ऐसे ही मार्केट जब इस इंड्यूसमेंट को ले लेती है डाउन साइड पे, तो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास एक वैलिड हाईएस्ट पॉइंट निकल आता है कि अब हमारे पास जो एक वैलिड हाई है ना वो ये पड़ा हुआ है। अब मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट ये पड़ा हुआ है हमारे पास, अब लोएस्ट पॉइंट जो होता है हमारे पास वो ये पड़ा होता है। ठीक है, समझ आइए कि फर्स्ट पुल बैक जो होता है वो माइनर इंड्यूसमेंट कहलाता है। लेकिन अब इसमें यह चीज है कि इंड्यूसमेंट के टाइम बॉडी की क्लोजिंग नीचे होना जरूरी है कि नहीं। अब यहाँ पे बॉडी की, यहाँ पे देखो ये इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग हो जाए तो भी ठीक है, अगर विक के साथ भी ये इंड्यूसमेंट मार्केट ले ले तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास वैलिड है। ठीक है, तो बॉडी के साथ भी ले सकती है और ये विक के साथ भी ले सकती है। दोनों सूरतों में क्या होगा, जो इंड्यूसमेंट है वो जरूरी है। मैंने रिकॉर्डिंग आई थिंक से स्टार्ट की हुई है। ओके, तो अब ये चीज थोड़ी सी आपको अब अगेन से मैं डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट देखो ऐसे हाई लगाती है, ऐसे लो लगाती है, ऐसे हाई लगा दिया, लो लगा दिया। अभी देखो मार्केट ने ये भी हाई ब्रेक किया, ये भी हाई ब्रेक किया, क्या हम इन सब हाईज को वैलिड मानेंगे? क्या ये हाई जब देखो ब्रेक किया इसने, ये वाला हाई, हम इसको कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है? नहीं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको अब नहीं कह सकते क्योंकि ये हाई लगा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये इंटरनल लो है। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। जब यहाँ पे लो ब्रेक किया है, वो चाहे बॉडी के साथ करे चाहे विक के साथ करे, अब हमें क्या हो गया है, अब हमारे पास एक वैलिड हाई ये मिल गया हमें, और लोइस पॉइंट हमें खुद ब खुद ही मिल जाता होता है। अब ये फर्स्ट पुल बैक था मार्केट में, इंड्यूसमेंट वो ये वाली पॉइंट थी क्योंकि मार्केट ने दस्ती इंड्यूसमेंट ले ली। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया इंड्यूसमेंट पॉइंट। ठीक है, जब इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती है तो हमारे पास अब ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, वैलिड हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग होती है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बीओएस कहलाएगा। और ये नीचे जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है ये चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि ये हमारे पास चोच कहलाएगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो। ठीक है, अब इसके अंदर जब तक मार्केट देखो हाई लगाया, लो लगाया, हाई लो, कुछ भी कर रही है ना, हाई ब्रेक कर रही ना लो ब्रेक कर रही, और एक्चुअली मार्केट ऐसे करती करती और इस ऐसा सीधा ब्रेक कर देती है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो विद बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पे मस्ट होनी चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब आपके पास जब इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट क्या करती है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो हम दो काम करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, ये हाई था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, इनमें से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट लगा होता है वो हमारे पास वैलिड लोएस्ट पॉइंट हो जाता है, वो हमें खुद ब खुद ही मिल जाता है। अब ये देखो ये हमारे पास एक वैलिड लोएस्ट पॉइंट है जो कि सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट लगा हुआ है। ये देखो ये भी लो लगा हुआ है, ये भी लो लगा हुआ है, ये भी लो लगा हुआ है, लेकिन हमने इस लो को मार किया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड लो है जो सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब कैंडल क्लोजिंग हो जाए उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, अपना लोएस्ट पॉइंट जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद, यहाँ पे देखो इसे मूव ने इंड्यूसमेंट ली, इधर लेने के बाद जब इस लेग में जो लोएस्ट पॉइंट लगेगा यानी करेक्शन मूव में जो करेक्टिव मूव होगी, यानी कि सेल वाली जो मूव होती है वो करेक्टिव मूव होती है ना बाय ट्रेंड में, तो करेक्टिव मूव में जब मार्केट लोएस्ट पॉइंट लगाएगी, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे लो नीचे होगा वो हमारा लोएस्ट पॉइंट कहलाएगा। अब ये लोएस्ट पॉइंट क्या काम करेगा ट्रेंड चेंज करने के लिए, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर कहलाएगी। और अब दूसरा काम क्या करना है, हमने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। अब इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक, जैसे कि आपको पुल बैक वैलिड पुल बैक मैंने समझाया है और उसके ऊपर बाद में भी आपको क्लास दी थी, और जिसको वैलिड पुल बैक का पता है तो वो तो मार्क कर लेगा क्योंकि फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, मार्केट ने देखो यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया और देन ब्रेक कर दिया। अब रिसेंटली जो लोइस्ट पॉइंट है फर्स्ट पुल बैक है वो तो यही पॉइंट है ना,
अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी है इंड्यूसमेंट पॉइंट, आईडीएम पॉइंट, आईडीएम। अब मार्केट को चाहिए कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले, देन हमारा हाई वैलिड होगा। अब मार्केट ऐसे देखो क्या करती है, ऐसे डाउन साइड आती है, हाई गई, फिर डाउन साइड आ गई, फिर हाई गई, फिर डाउन साइड आ गई, लेकिन इस इंड्यूसमेंट को नहीं लेती। ऐसे मार्केट हाई लगा के देन फिर जो रिसेंटली हाई लगा के आई होती है ना ये वाला, इसी हाई को ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो उसने, हमारा तो इंड्यूसमेंट फर्स्ट पुल बैक है, और उसके बाद ये हाई है ये लो है, इसके अंदर जो हो रहा है ये तो माइनर पुल बैक्स हो रहे हैं। जब मार्केट ने इस हाई को ही ब्रेक कर दिया तो जारी बात है हमारा जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है वो फर्स्ट पुल बैक पे शिफ्ट होता है। तो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक अब हाई से लेके लो तक ये तो एक मेजर मूव हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट पुल बैक हमारा इधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है ये फर्स्ट पे इधर शिफ्ट हो जाएगा कि इधर शिफ्ट होगा, इनमें से कौन सा हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमारी इंड्यूसमेंट ये वाली होगी कि हमारी इंड्यूसमेंट ये वाली होगी। फर्स्ट सेकंड मैंने दोनों लिखे हुए हैं, आप वो कर सकते हैं सेकंड वाली कि फर्स्ट वाली। सेकंड 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 सेकंड, सब ने सेकंड ही बताया। ओके सेकंड ही बिल्कुल, जिन्होंने भी बताया है करेक्ट बताया है, सेकंड जिसने भी बताया है ठीक है। क्यों क्यों सेकंड होगी, क्योंकि हमें माइनर पुल बैक भी हो लेकिन फर्स्ट पुल बैक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने छोटे छोटे पुल बैक लिए, ये एक मेजर पुल बैक बनाया, लेकिन जब इस हाई को ब्रेक किया तो एक माइनर सा पुल बैक बना के ब्रेक किया। अब यहाँ पे भी एक चीज है, चाहे विक के साथ ब्रेक कर दे चाहे बॉडी के साथ कर दे, तो हमें यहाँ पे पुल बैक जो होता है हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाती है इधर। अब हमारा जो इंड्यूसमेंट प्राइस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी हमें हाईएस्ट पॉइंट नहीं मिला, मार्केट अब क्या करती है, ऐसे डाउन साइड आती है और अगेन इसको ब्रेक नहीं करती, सीधा हाई जो लगा के आती है। अभी देखो ये रिसेंटली हाई लगाया था इसने, इस हाई को फिर ब्रेक कर देती है। अब अगेन हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये चीज है कि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट अपनी नहीं लेगी तब तक हमारा हाई पॉइंट जो होगा वो हमें नहीं मिलेगा, वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और मार्केट यहाँ पे क्या करे, अब ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में इस इंड्यूसमेंट को क्या करती है, मतलब कि टेकन आउट कर देती है, इसको हिंट कर देती है। तो हिंट कर दिया तो इसका मतलब यही है कि मार्केट ने क्या किया, अपना वैलिड हाई बना दिए। अब ये हमारे पास क्या है, हमारा जो रूल है वो कंप्लीट हो रहा है, वैलिड हाई इसने क्या कर दी है, बना दी है, ठीक है। वो क्यों बनाया, क्योंकि इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिए। अब यानी कि हमारे पास इधर से लेके इधर तक एक ट्रेडिंग रेंज है, क्योंकि हमें एक रेंज मिल गई है कि ये हमारा लोइस्ट पॉइंट है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसके अंदर मार्केट कुछ भी करे, हाई लगाए लो लगाए जो भी, एक्चुअल में आपको पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है इस टाइम, बुलिश है, और मार्केट हमेशा ऐसे ही करती है। ऐसे करते करते उसने क्या कर देना, ऐसे हाई को अगेन ब्रेक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनर ट्रेंड्स यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट भी डाउन साइड ट्रेड फाइंड करते होते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। अभी तो आपने ट्रेंड के साथ ही फाइंड करना है। और जब मार्केट इस हाई को ऐसे ब्रेक कर देती है, अभी देखो ये हाई पॉइंट लगाया, इस हाई को मार्केट ने कर दिया ब्रेक, और जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है इसका मतलब है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया विद कैंडल की क्लोजिंग, तो हमें ये हमारा वैलिड हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है तो हम कौन सा काम करते हैं, हम दो काम करते हैं। सबसे पहला काम कि इस लेग में जो लोइस्ट पॉइंट लगा है वो कौन सा लगा है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कौन सा लोइस्ट पॉइंट हमारे पास इस टाइम लगा हुआ है। एक, यानी कि ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा।
अब हमारा वैलिड लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा है? बिल्कुल पांचवें वाला जो है, अब जिसने ये ड्राइंग की है ना वो काइंडली रिमूव कर दे। तो पांचवा ये वाला जो पॉइंट है ना, अब ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट है, एक एक्चुअल में वैलिड लोएस्ट पॉइंट है। और वैलिड लोएस्ट पॉइंट जब ब्रेक होगा तो वो ट्रेंड का चेंज करेगा, तो हम इसको एक रैंडमली चोच लिख देते हैं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, यानी कि हमें अब लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना आ गया कि लोएस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे और हाईएस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे बुलिश ट्रेंड में। यानी एग्जांपल्स दे के दो तीन मरतबा मैंने समझाने की कोशिश की है, एक एक लफ्ज समझाया है, और कैसे ये शिफ्ट होगा, कैसे अपसाइड जाएगा, मतलब कि बड़ा डीपली तरीके के साथ। ठीक है, ऐसे आपको कोई समझाएगा नहीं जैसे मैं समझा रहा हूँ। बस एक मरतबा समझा के साइड पे हो जाएंगे, लेकिन मैंने समझाने को, सर जब मार्केट बार बार हाई को ब्रेक करेगी तो करेक्टिव मूड पे वापसी में इसका मतलब है कि बुलिश जा सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मार्केट जब हाईस ब्रेक कर रही है, देखो यहाँ पे देखो मार्केट डाउन साइड आके हाई ब्रेक कर रही है, यहाँ पे देखो डाउन साइड आके हाई ब्रेक कर रही है, इसका मतलब ये करेक्टिव मूव है, मार्केट को करेक्शन करने आ रही है, एक्चुअल में मार्केट बुलिश है। चलो एक चीज तो होगी, हमें लोएस्ट पॉइंट तो मिल गया। ठीक है, ये हाई था, ये लो है। अब दूसरा काम हमने कौन सा करना, जल्दी से बताओ। पहला काम हमने क्या करना था कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, सबसे पहले लो फाइंड करना है, जो कि जो सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट लगा होगा वो हमारा लो बन जाएगा, वो खुद ब खुद ही हमें मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है वो हाई फाइंड करना है। हाई फाइंड करने के लिए अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है, वो करनी है इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट कौन सा पॉइंट होता है, फर्स्ट पुल बैक। और यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक हाई ब्रेक हुआ तो फर्स्ट पुल बैक हमारे पास यही पड़ा हुआ है, हमारे पास यही इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास आईडीएम। ठीक है, अब ये आईडीएम प्राइस है, और मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आती है नीचे, इसको हट हिंट नहीं करती, यानी कि ब्रेक नहीं करती और ऐसी हाई को ब्रेक कर देती है। अब क्या होगा, ये सिंपल हाई था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यानी कि हमारा रूल है, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तब तक हमारा मतलब कि हाई स्पेंड वैलिड नहीं होगा। मार्केट अब यहाँ पे क्या करती है, नीचे आती है, हाई लगाती, फिर नीचे लगा देती है, फिर यहाँ पे हाई ब्रेक कर देती है, उसने देखो इंड्यूसमेंट नहीं ली, यानी कि अब हम इंड्यूसमेंट का ये हमारे पास हाई स्पेंड ब्रेक हुआ। अब मुझे ये बताओ, अब हमारी इंड्यूसमेंट कौन सी प्राइस होगी, ये फर्स्ट वाली कि ये सेकंड वाली? क्योंकि दो लो लगे हुए हैं, ये लो लगा है, ये लो लगा है। अब इनमें से इंड्यूसमेंट वाला कौन सा होगा, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक हमारे पास कौन सा है? सेकंड वाला, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये हाई था, ये पहले हाई लगा, फिर लो लगा, फिर देन लो लगा, तो ये तो रिसेंटली जो सबसे नीचे लो इस पॉइंट है वो तो ये है ना। और इधर से मार्केट ने ब्रेक किया तो और कोई पुल बैक तो लिया ही नहीं उसने, तो इसका मतलब यही चीज है कि मार्केट का जो रिसेंटली हाईएस्ट पॉइंट था वो ये मतलब जो इंड्यूसमेंट प्राइस है हमारे पास वो अब ये कहलाएगी सेकंड वाली, क्योंकि यही हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट पड़ा हुआ था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चाहे बॉडी के साथ चाहे वीक के साथ इसको ब्रेक कर दे, तो हमारा यहाँ पे रूल कंप्लीट हो रहा है, इंड्यूसमेंट हमें मिल रही है। तो जब हमें इंड्यूसमेंट मिल जाती है तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट अब हो जाता है वैलिड। अब ये हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास वैलिड है। अगर मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करती है तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेंड बुलिश है, तो हम बाय की ट्रेड फाइंड करेंगे। अभी ट्रेड पे नहीं जाना, अभी स्ट्रक्चर को समझना है बस। ठीक है, और अब हमारे पास जो रेंज है एक, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अभी एक रेंज मिल गई है कि ये लो है, अगर लो को ब्रेक करेगी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और अगर ये हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। तो लेट्स सी मार्केट क्या करती है, फिर ऐसी एक रेंज बना देती है, क्योंकि मार्केट ने चलती ही ऐसे एक रेंज बनाते हुए हाई ब्रेक कर दी। जब हाई ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे क्या चीज नोट करेंगे, सबसे पहले सबसे पहला काम हमने क्या करना है, बॉडी की क्लोजिंग देखनी है। अगर बॉडी क्लोजिंग होगी हाई के ऊपर तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने अब कौन सा काम करना है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है अब कौन सा काम करना है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, वैलिड है। और अब हम पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम, बिल्कुल आईडीएम नहीं फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। क्योंकि ये हाई लगा था, लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना, जो कि हमें खुद ब खुद मार्केट से मिल जाता है। क्योंकि ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद लोएस्ट पॉइंट कौन सा लगा? वो ये लगा। अब ये हमारे पास एक वैलिड लोएस्ट पॉइंट जो कि हमें मिल चुका है, ठीक है। और क्योंकि ये लो लगा है, ये लो लगा है, ठीक है, और इससे सबसे नीचे जो लोएस्ट पॉइंट था वो ये था, और ये लो लगने के बाद मार्केट ने सीधा हाई ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? यहाँ पे देखो, मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, देन ऊपर चलेगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल रही है मार्केट इस टाइम। तो ये लोएस्ट पॉइंट हमें मिल गया, पहले लो को क्लियर कर लेते हैं। लो मिला तो ये चेंज ऑफ करैक्टर का काम करेगा लोएस्ट पॉइंट, अगर ब्रेक करती है तो। अब ये हमारे पास सिंपल हाई है, और ये हमारे पास फर्स्ट पुल बैक किधर पड़ा हुआ है? वो यही पड़ा हुआ है, क्योंकि इस मूव में सिर्फ और सिर्फ यही पुल बैक आया था एक। तो ये हमारा पास आईडीएम इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्या करती है? ऐसे छोटे छोटे पुल बैक लेती है, पुल बैक लेने के बाद इसी इंड्यूसमेंट को ले लेती है। जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, हमारा यहाँ पे ये ट्रेंड अगर इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और कैंडल की क्लोजिंग मस्ट है, इसके नीचे भी उसके ऊपर भी। यानी कि जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, तो ये क्या हो गया? अब हमारे पास एक वैलिड हाईएस्ट पॉइंट हमें मिल गया। और वैलिड हाईएस्ट पॉइंट मिल गया जब, तो जब मार्केट इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अभी हमारे पास एक ट्रेडिंग रेंज जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। कभी कैसा सिनेरियो नजर आएगा, कभी कैसा नजर आएगा, ठीक है। अब मार्केट ऐसे करती करती, और इसके नीचे विक विक लगाती है, कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, और ऐसे करती करती मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है, और इस हाई को ब्रेक कर देती है। यानी कि इस लो को स्वीप किया, कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। तो कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी तो हमारे पास ये इनवैलिड है, और इधर जाके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे देती है। इसका मतलब है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, बीओस कर दिया। जब मार्केट बीओस करती है, अब लोइस्ट पॉइंट कौन सा है? पहला ये लोइस्ट पॉइंट था, अब इस मूव में से लोइस्ट पॉइंट ये लगा है। अब रिसेंटली जो लोइस्ट पॉइंट होगा वो हमारा अब ये वाला पॉइंट होगा। और ठीक है, जब ब्रेक कर दे दिया तो हम पहला काम करना है लोइस्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो ये हाई था और ये लो मिल गया हमें, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो हमने करना है इंड्यूसमेंट का। तो इंड्यूसमेंट कौन सी है? फर्स्ट पुल बैक, वो ये है, ये इंड्यूसमेंट बन गई, ठीक है। तो ये एक मैंने बाय साइड के लिए आपको एग्जांपल दी है। ऐसे ही इसके अपोजिट जो होता है वो सेल ट्रेंड होता है, ठीक है। तो ये इसकी आप पिक्चर्स वगैरह लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह, तो वो भी ले सकते हो, तो इसकी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सेल की भी एग्जांपल दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में आपको लाइव जो है एनालिसिस करके, यानी कि ग्राफ के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको थोड़ा सा ब्रीक करके, तो हम मैं इधर सेल की भी एग्जांपल साथ ही दे देता हूँ। चले न्यू से हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इधर से ज़्यादा नहीं चलेगा, इस वजह से हम ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा लंबा करके, अच्छा, तो अब सेल की एग्जांपल्स देता हूँ कि मार्केट क्या करती है? ऐसी हाई लगाती है, ऐसी लो लगाती है, और ऐसी मार्केट हाई लगा के देन लो लगा देती है, देन हाई, देन लो। अब मार्केट में फर्स्ट पुल बैक कौन सा है हमारे पास? वो अभी ये पड़ा हुआ है। ये फर्स्ट पुल बैक क्या है? ये फर्स्ट पुल बैक हमारे पास आईडीएम प्राइस है, ये इंड्यूसमेंट प्राइस है। और हमारे पास एक रिसेंटली जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो ये होता है। और मार्केट अब क्या करती है? ऐसे मार्केट ने क्या किया? इस फर्स्ट पुल बैक को ले लिया। जब मार्केट फर्स्ट पुल बैक को ले लेती है तो हमारे पास एक वैलिड लोइस्ट पॉइंट मिल जाता है। अब सेल ट्रेंड में वैलिड हमने लो फाइंड करना है, बाय ट्रेंड में हमने वैलिड हाई फाइंड करना होता था इंड्यूसमेंट के साथ, ठीक है। तो अब हमने इंड्यूसमेंट के साथ लोइस्ट पॉइंट फाइंड करना है, पहले हम इंड्यूसमेंट के साथ हाई फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो सेल ट्रेंड में क्योंकि अपोजिट होता है।
अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेडिंग रेंज मिल गई हमें, हम यहाँ से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और इस हाई को अगर ब्रेक करेगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, चोच हो जाएगा। तो रैंडमली लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, और ऐसे करते कराते मार्केट ने क्या कर दिया, इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी। जब इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग देता है तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे होना मस्ट है। कैंडल क्लोजिंग होगी तो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया वैलिड, तो मैं इसको वैलिड मानूंगा। और उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी, अब इसमें से जो सबसे ऊपर जो हाई लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, वो डेफिनेटली ये वाला ही हाई लगा हुआ है ना। ये हाई लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, लेकिन इन सब में से जो सबसे ऊपर हाई है वो कौन सा, वो ये वाला ही है ना। अब ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्या है, ये हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो। अब ये हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो, चोच। ठीक है। अब एक चीज तो फाइंड कर ली, अब दूसरी चीज फाइंड करनी है इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट वाली जो प्राइस है वो कौन सी है, जस्ट अ मिनट। अब इंड्यूसमेंट वाली प्राइस कौन सी है, फर्स्ट पुल बैक। जब देखो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो फर्स्ट पुल बैक ये वाला बनाया उसने। अब ये जो फर्स्ट पुल बैक है ये हमारे क्या है, इंड्यूसमेंट है, आईडीएम है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे ना एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक ही नहीं किया, तो अब हमारी ये इंड्यूसमेंट बनती ही नहीं है, ना ही ये हाई बनता है। मार्केट ने जब इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इंड्यूसमेंट फाइंड करनी होती है। ये ना हो कि पहले ही फाइंड करना स्टार्ट कर दो, नहीं, पहले नहीं फाइंड करना। जब मार्केट अपना हाई को या लो को ब्रेक कर देती है उसके बाद इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है, उसके बाद ही हाई फाइंड करना है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आईडीएम ले लिया। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है तो यहाँ से देखो मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, देन नीचे लो को ब्रेक कर दिया, तो अब हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। और लेकिन अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंड्यूसमेंट ले लेती है। तो जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले तो हमारे पास ये लोइस्ट पॉइंट जो होता है ये वैलिड हो जाता है। अब ये लोइस्ट पॉइंट हमारे पास जो है ये वैलिड लोइस्ट पॉइंट है, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो देन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये वैलिड हाईएस्ट पॉइंट पड़ा है, अगर इस हाई को ब्रेक करेगी तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। और मार्केट ऐसे ही मूव करती कराती यहाँ से मूव देती हुई डाउन साइड कर देती है ब्रेक। तो जब यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक करती है तो अब हमने दो काम करने हैं। मतलब सबसे पहले तो कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमने दो काम करने होते हैं। सबसे पहला काम हाई फाइंड करना है, जो कि सबसे ऊपर जो लगा होगा वो ऑलमोस्ट ये वाला लगा है। अब ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है ये कौन सा काम करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब कि चोच लाएगा, क्योंकि रिसेंटली हब हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये पड़ा होगा। तो जैसे जो प्रोटेक्टेड हाई था अब वही चेंज ऑफ करेक्टर का काम करता है। प्रोटेक्टेड हाई हमारे पास ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद अब दूसरा काम क्या करना है, इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, ये आईडीएम प्राइस है। ठीक है। और मार्केट अब यहाँ पे क्या करती है, ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इंड्यूसमेंट ले लेती है, तो इंड्यूसमेंट ले ली, देन ये हमारा लोइस्ट पॉइंट वैलिड हो गया, सिंपल इज दैट। तो ये लो एक सिंपल सा था, सिंपल बना हुआ है अभी लो, और ये हमारे पास लोइस्ट पॉइंट हो गया। और जब इंड्यूसमेंट ले लेती है और मार्केट यहाँ पे क्या करती है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे मूव देती है, मूव देने के बाद और यहाँ से मार्केट सीधा क्या करती है, छोटा सा पुल बैक लेती है, देन डाउन साइड ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे उसने डाउन साइड ब्रेक किया तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंडल क्लोजिंग होगी, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बीओएस हो गया। जब बीओएस हुआ तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, अपना हाई फाइंड करना है। जो सबसे पहले हाई वो ये लगा हुआ है, ये इसका मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर का ये काम करेगा।
और उसके बाद दूसरा जो काम करना होता है वो इंड्यूसमेंट फाइंड करनी। तो यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक ये लिया था, ये हमारा क्या है, आईडीएम का काम करता है। यानी कि और हमारे पास एक जो ट्रेडिंग रेंज है वो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज है, यहाँ से लेके, क्योंकि इधर तक एक रेंज है इंड्यूसमेंट जब मार्केट ले लेगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डायग्राम की सूरत में एग्जांपल्स दे के इंड्यूसमेंट को समझाने की कोशिश की है। और अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तो हमारी इंड्यूसमेंट वो नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने अभी तक समझाया है, अभी तीन चीजें समझाई हैं। फर्स्ट समझाया है कि वैलिड हाई कैसे फाइंड करना है, वैलिड लो कैसे फाइंड करना है, वो इंड्यूसमेंट के साथ हमने फाइंड करना है। ठीक है, और वैलिड हाई और लो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इंड्यूसमेंट के साथ कर सकते हैं। और इंड्यूसमेंट अगर मार्केट नहीं लेती तो देन हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाती है फर्स्ट पुल बैक पे। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से तो बहुत 100% देने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी जो आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास 2-3 मिनट के बाद हम क्लास बंद हो जाएगी ये वाली। नेक्स्ट क्लास में आपको डायाग्राम की यानी कि अभी तो डायाग्राम की सूरत में बना के समझाया ना मैंने आपको, फिर मैं आपको लाइव चैट लाइव ग्राफ में ये चीज़ें दिखाऊंगा बनती हुई। और अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है तो चेक करना कैसे रिस्पेक्ट दे रही है, कैसे उन चीज़ों को फॉलो भी करती है कि नहीं। ठीक है, तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं या उसके जो हम प्रैक्टिस है लाइव ग्राफ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी अगर किसी पर्सन का अभी इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो समझ नहीं आई तो वो कर ले, क्योंकि 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। क्लियर है, यानी कि जो समझाया है समझ आई है आप लोगों को? माशाल्लाह जी, समझ आ गई है। चले, वेल एंड गुड। और इस पे अब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा करो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ आए। ठीक है, तो अभी सेशन जो है हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो सेशन है फिर वो स्टार्ट करते हैं।